आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ मीर नासिर अली दहलवी का इंशाइया मुस्कुराना। अंगड़ाई भी वो लेने ना पाए उठा के हाथ, देखा जो मुझको छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ। जी चाहता है कि इस मुस्कुराने पर कुछ लिखिए। सारी अदा में इस बात ने सितम कर दिया। यूं हाथ छोड़ देना मामूली बात है। मुस्कुराकर हाथ छोड़ देने से इस अदा में जान पड़ गई। जो लोग हुस्ने बयान की खूबियों से बेगाना नहीं, उनसे पूछिए कि इस मुस्कुराने ने क्या गजब कर दिखाया। ज़बान से कुछ ना निकला और इजहार मोहब्बत इस तरह अदा हो गया कि बड़े से बड़े अफसाना और दास्तान में इस खूबसूरती से अदा करना मुश्किल था। मुस्कुराना तीन तरह का है: नन्हे बच्चों का, दीवानों का, हसीनों का। बच्चों का मुस्कुराना खाने पीने का नतीजा समझ लीजिए। पेट भरे पर मुस्कुराते हैं। दीवानों का मुस्कुराना दीवानेपन में दाखिल है। गज़ब ढाता है तो हसीनों का मुस्कुराना। मोहब्बत में मुस्कुराना बला का सामना है। उसके सामने दुनिया की फसाहत बेकार है। जिन लबों को बात करने से इनकार हो, उनका मुस्कुराना क्या कुछ नहीं बताता। मुस्कुराना तर्जुमाने मोहब्बत है जिसमें ज़बान की ज़रूरत नहीं। हया की जान है कि उसमें ज़बान से कुछ नहीं कहना पड़ता। उसका असर ज़बान से ज़्यादा होता है कि ज़बान में तो ये ऐब है कि दिल में कुछ और ज़बान पर कुछ। मुस्कुराना दिल का हाल कह देता है, जिसमें गलती का गुमान नहीं। इसमें एक बड़ी नाजुक बात है कि जिस तरह ज़बान से ख्याल का इजहार होता है, मुस्कुराने से ख्याल के असर का पता लगता है। कि पहली सूरत को अगर गुलाब के अर्क से तशबीह दी जाए तो दूसरी को गुलाब के इत्र से। मुस्कुराना हंसी से कहीं अच्छा है कि हंसी में ज़रा भद्दापन है, और चुप रहने से भी बेहतर है कि खामोशी से दिल का हाल मालूम नहीं होता। मुस्कुराने से दिल का हाल बगैर भद्देपन के मालूम हो जाता है। बल्कि सिर्फ यही नहीं, यार की सारी जफाएं एक ज़रा से मुस्कुराने से हरफ़े गलत की तरह मिट जाती हैं। जिस कदर उम्र कम हो और मकरूहात ज़माने से अलहदगी हो, मुस्कुराना उसी कदर ज़्यादा दिलकश मालूम होता है। मुस्कुराना पाकीज़ा तबई का सबूत है। बिगड़ी तबीयतें मुस्कुराना नहीं जानती। मुसव्वरी में चेहरा बनाना आसान है, मगर मुस्कुराहट दिखाना ज़रा मुश्किल है। ज़रा बदन ज़ख्मी होना और चीज़ है, और खदंगे नज़र का ज़ख्म और है। पैर में ज़रबानी और बात है, और दिल की चोट और चीज़ है। ज़बान और कलाम में वो बात कहाँ जो किसी के ज़रा मुस्कुरा देने में है। मुस्कुराने में चेहरे की सारी खूबियाँ ज़ाहिर हो जाती हैं। मुस्कुराना चेहरे का जेवर है। चेहरे की शिकनें जो रंज में पैदा हो जाती हैं, मुस्कुराने से मिट जाती हैं। शकावत व सख्ती जाती रहती है। इसलिए परियों, फरिश्तों और औलियाए अल्लाह की तस्वीरें अक्सर मुस्कुराती हुई देखने में आईं कि मुस्कुराना इत्मीनान बातिन की अलामत है। जल्लाद और कस्साब के चेहरे पर माफ़ कीजिएगा, जल्लाद और कस्साब के चेहरे कभी मुस्कुराते नहीं देखे। मुस्कुराने से बशक्ल भी अच्छा मालूम होता है, और खूबसूरत तो परीज़ाद बन जाता है। मुस्कुराना तालीम व तलकीन के बगैर जाहिल से जाहिल आदमी की भी समझ मुस्कुराना तालीम व तलकीन के बगैर जाहिल से जाहिल आदमी की भी समझ में आ जाता है, और देखते ही देखते आँख से दिल में उतर जाता है। वो नेश्तर सही पर दिल में जब उतर जाए, निगाह यार को फिर क्यों ना आशना कहिए।
وصال یار کی طرح انسان اس کی طاق میں رہے کہ تازہ شکار کی طرح ہاتھ آئے یا نہ آئے، کسی کے لیے بے ساختہ مسکرانے کا کیا کہنا۔ کسی مصور سے پوچھئے کہ تبسم زیر لبی کسے کہتے ہیں اور لب لالی کیا چیز ہیں۔ محبت کا اظہار بھی مسکرانے سے ہوتا ہے۔ ماں بچے کی تصویر میں دونوں کا واسطہ اسی مسکرانے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ محبت چونکہ دل کا مشغلہ ہے، اس کا اظہار صرف مسکرانے سے ہوتا ہے۔ محبت میں سب سے زیادہ شاق یار کی جدائی ہے۔ مسکرانے میں ہونٹ جو ہلتے ہیں تو گویا یہ کہتے ہیں کہ جانا نہیں۔ تبسم زا لبوں کو جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ مسکرانے کا مطلب دونوں کی سمجھ میں اس قدر جلد آتا ہے کہ اس کے سامنے تار و بجلی بیکار ہے، ایک نگاہ میں دل کے پار ہے۔ دنیا میں جب تک مشغلہ محبت ہے، یار کا مسکرانا محبت کی جان سمجھا جائے گا، اور جب تک انسان کو شائستگی اور پاکیزہ خیالی کا دعویٰ ہے، یہ مشغلہ مٹ نہیں سکتا۔ حسین کو دنیا میں سب چاہیں گے، جو انکار کرے گا جھوٹا یا بے تمیز سمجھا جائے گا۔ محبت ایسی چیز ہے کہ وہ لوگ جو اپنے تئیں ہر طرح کے تعلقات سے آزاد سمجھتے ہیں، وہ بھی اور نہیں تو عشق حقیقی کے نام سے اپنے جی کو خوش کر لیتے ہیں۔ کسی کے خیال میں اپنی جان کو خوش رکھنا برا نہیں، کسی کے خیال میں اپنی جان کو خوش رکھنا برا نہیں، خاص کر ایسی محبت میں یار کا مسکرانا یہ بتائے کہ نہ دیکھ اس وقت میں ہوتی ہوں بدنام۔ مقتضائے شرافت یہ ہے کہ جب یہ صورت ہو تو انسان وہاں سے ہٹ جائے، مگر کسی مہوش کا قول ہے کہ جب یہ صورت ہو تو اس کا جواب سوایانہ دیا، یعنی گلے نہ لگا لیا تو کچھ نہ کیا۔ میری صلاح اس معاملے میں یہ رائے ہے کہ جو جس حالت میں ہو اسی طرح چھوڑ دیا جائے۔ جو کھڑا تھا کھڑا رہا وہ وہیں، جو پڑا تھا پڑا رہا وہیں۔ یہ تھا میر ناصر علی دہلوی کا انشائیہ مسکرانا۔ چونکہ میرے پاس ایڈٹ کرنے کی فیسلٹی نہیں ہے، اس لیے میرے فمبلز وغیرہ کو معاف کیجیے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے سب کچھ ایک ہی ٹیک میں کرنا ہوتا ہے، تو معذرت خواہ ہوں ساری غلطیوں کے لیے۔ پھر ملوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔